कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। ब्राह्मण देव मंत्र बड़े मधुर स्वर में पढ़ने लगे। आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ में मिलाया गया। महिला औरतें गीत गाने लगी और चंचल शोख भरीली इटलाती लचकती बल खाती राव जी के पास पहुंची। अब सुनते हैं रूठी रानी के रेडियो नाट्य वाचन की 5वीं कड़ी। भारीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वो भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव की नजर अपने ऊपर बेढप पड़ते देखकर ललचा गई। ये ना कहा बंदी रानी नहीं बांधी ही है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर वो उन्हें अपने घर ले गई। रानी उमादी ने जब ये सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायने गाने लगी। भरला ए सुघड़ कलाली, पहला तो छी कलाली, हमारा मारो जीरे ले भामिली, अब छे आली जारी खरनार। अब ये मंजर तो बिल्कुल अपने आप में अनूठा ही था। उमादे का विलास भवन राव जी के इस उदासीनता से तो मानो जैसे ठंडा पड़ गया। क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत की क्या क्या तैयारियां नहीं की थी। सुराही, प्याला, नाच गाना, बनाव चुनाव, किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर अफसोस, सब सामान धरा का धरा रह गया। और झल्ला कर कहा, हटोरी, तुम सब जाओ यहां से। वो थाल जो आरती के लिए उसने बहुत रच कर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया। गम और गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेट कर सो रही। महल में तो जैसे सन्नाटा छा गया। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते थे, उसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। अगर राव मालदेव यूं न बहक जाते तो अब तक यही कमरा स्वर्ग बना होता। न जाने क्या क्या दौर चलते, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते। मगर ये बातें अब कहां। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा और जिसे वो अपनी रानी समझे हुए थे उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलम चिलिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए ये तो बड़ा धोखा हो गया। उसी वक्त शर्माए हुए महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर तो जैसे दिल बैठ गया। बोले, मान गुमानी कामिनी उमादे बड़ भाग, रूठी बैठी सेज में मालदेव पिया को त्याग। भाव कुछ ऐसे हुआ कि ए बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमादे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है। राव जी को देखते ही वो उठ खड़ी हुई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। भवों की कमान को खींचकर उसमें पलकों के तीर का निशाना लगाए हुए, हाथ मरोड़े, मुंह मोड़े, गोरी पीर से भरी बैठी है। खवासे दूर दूर चुपचाप खड़ी थी। भारीली का डर के मारे लहू सूखा जाता था। पर गाने वाली तो बंद ही ना हुई। वो गाने लगी, ए मस्त महाराज, आओ जी मस्त महाराज। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हो गई, मगर रानी ने तो एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मनाने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर नहीं हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ाया। आखिरकार
राव जी ये सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना उचित नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले तो बेहतर, चुपचाप विदाई हो जाए। उमादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघो जी ज्योतिषी ने यह सुना तो उससे आकर के कहा, अरे कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वो प्यार जाता रहा? अरे उनकी जान अभी तक खतरे में है और इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। ये सुनकर रानी नर्म हुई। राजा की लड़की थी और स्वाभिमानी भी थी। पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा उसने बचपन से ही पाई थी। मां के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग रथ में बिठा दिया। गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो आए। उनके बेटे चंडू जी पहले से ही राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न कर दें, क्योंकि रावल जी को तो संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से निकल गया। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।